अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी गेस्ट पेपर 2025 डिस्कस करेंगे। दिस पेपर इज़ वैलिड फॉर बोथ मीरपुर बोर्ड एज वेल एज फेडरल बोर्ड। मैं इस गेस्ट पेपर की 3 वीडियोस अपलोड करूंगा। ये पहला पार्ट है। हर वीडियो के अंदर आपको 5-5 चैप्टर्स मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिन चैप्टर्स में से आएंगे वो मैंने अपलोड किए हैं, तो इंशाल्लाह आपका 90% जो 95% जो पेपर है वो मेरे गेस्ट पेपर से ही आएगा। पहला जो चैप्टर है वो हमारे पास आ जाता है जी, सेल इन सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द वैलिडेशंस इन एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी मिडिल लेमेला ऑफ द प्लांट सेल वॉल। इनकी केमिकल कंपोजिशन आपने लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैक्टन एंड पैक्टिक एसिड। ये बुक का साइड ब्लॉक से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तैयार करना है आपने। चौथा क्वेश्चन है जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइगेंड्स एंड रिसेप्टर्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से मॉलिक्यूल लाइगेंड्स के तौर पे काम करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। राइट डाउन द पाथवे ऑफ प्रोटीन सिग्नलिंग एंड स्टेरॉइड सिग्नलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, विद स्केच आपने इसको तैयार करना है। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमारे पास आठवां क्वेश्चन है जी व्हाट इज पोलिसोम, व्हाट आर पोलिसोम्स, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी, इज वेरी इंपॉर्टेंट, पास पेपर में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। ठीक है। और चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। 12 आ जाता है जी राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैक्यूल्स अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस, काम क्या करते हैं, टाइप नाम आने चाहिए, फंक्शंस आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है जी ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और क्वेश्चन नंबर 14 है राइट डाउन द टाइप्स इन द फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, पास पेपर में एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाई माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट आर नाउन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, ने सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया नाउन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। चैप्टर नंबर 1 में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 5 है। इंशाल्लाह इनमें से आपको क्वेश्चन आएगा। पहला है राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, पास पेपर में बहुत बार आया है। राइट अ नोट ऑन लाइसोसोम्स। ठीक है। व्हाट आर प्लास्टिड, राइट डाउन इज डिफरेंट टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस। और क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन स्टेम सेल, राइट डाउन इज टाइप्स। इसके स्टेम सेल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आपने तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 2 है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स में आपको पता होना चाहिए कि मेजर बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं, माइनर बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ट्रेस बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं। व्हाट इज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। और इन दोनों की इंपॉर्टेंस भी आपको आनी चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 है ये स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, एल ग्लूकोज और जो डी ग्लूकोज है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है, आपको इनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, आनी चाहिए। इसी तरह राइबोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसकी रिंग स्ट्रक्चर आपने अच्छे से तैयार करनी है। राइट डाउन द एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोसैकेराइड, आपकी बुक में 6 लिखी हुई हैं, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। ड्रा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है। और इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन ये भी पास पेपर में आया हुआ, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसेलानिन, या वो देगा आपको, ये भी क्वेश्चन देगा हाउ डाइपेप्टाइड इज फॉर्म। ठीक है। तो इनका आंसर सेम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके नाम आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई फास्फोलिपिड फॉर्म अ थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एक्वस मीडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन और टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में डिफरेंस आपको आने चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको देगा। ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रल लिपिड, न्यूट्रल लिपिड की स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए।
इसी तरह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनके डिफरेंस विद एग्जांपल्स आपने तैयार करना है। हाउ मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स एंड पॉलीटर्पीन्स आर फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं, टर्पिनाइड्स को अच्छे से आपने तैयार करना है। हाउ नेचुरल वैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम द सिंथेटिक वैक्सेस, इनमें डिफरेंस आना चाहिए आपको। ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्टीराइड न्यूक्लियस, स्टीराइड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रा करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इसी तरह आगे है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, what is central dogma, what are conjugated molecules, और with examples, और कहां कहां पाए जाते हैं ये आपको आना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में से आ जाते हैं जी। पहला है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर, मैंने 2 शॉर्ट भी दिए हुए इसमें से, ज्यादातर मैंने जो लॉन्ग दिए हुए उनकी शॉर्ट मैंने नहीं डाली हुई, क्योंकि लॉन्ग तैयार करेंगे ऑटोमेटिकली शॉर्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, उसके बाद जो हमारे पास है जी डाइसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड, आपकी बुक में लिखा हुआ है, तीनों आपने अच्छे से तैयार करने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बात करें डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड पे पास पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है। राइट अ नोट ऑन इसाइल ग्लिसरॉल, ठीक, इनकी प्रॉपर्टी, इनके यूजेस क्या है, ये अच्छे से तैयार करना है आपने। राइट डाउन द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फास्फोलिपिड, ये चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है। और पांचवा है राइट अ नोट ऑन आरएनए, ठीक है, इनकी टाइप्स को अच्छे से आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 3 में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जी। पहला है व्हाट इज एक्टिव साइट, राइट डाउन इज 2 रीजन, इसके 2 रीजन हैं, ठीक है, वो लिखने हैं आपने। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपो एंजाइम एंड हालो एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉस्टेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉक इन की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। 7 है व्हाट इज द रोल ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन अ केमिकल एनर्जी। और 8 है हाउ एंजाइम्स आर फॉर्म्ड, एंजाइम जो है वो कैसे बनते हैं या किस तरह बनते हैं। ये 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। 9 क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। Compare the optimum temperature of enzymes of human in thermophilic bacteria with graph, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेडरल में आया हुआ है। What is difference between competitive and non-competitive inhibitors? What is difference between reversible and irreversible जो हमारे पास competitors है वो आपको आने चाहिए कौन कौन से हैं। Write down the importance of the competitive inhibitors। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है how cyanides in ions of the heavy metals act as a irreversible non-competitive inhibitors. What is feedback inhibition? How enzymes are classified on the basis of substrate, सबस्ट्रेट की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। हाउ एंजाइम्स आर नेम्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम को नाम किस बेस पे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। हाउ विनोम एक्ट एज एन एंजाइम इनहिबिटर, और इसकी जो विनोम की टाइप्स लिखी हुई हैं वो भी आपको आनी चाहिए, कहां कहां पे ये एक्शन शो करती है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 है जी बायो एनर्जेटिक्स, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज वेन नील हाइपोथेसिस, या फिर वो देगा रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, या फिर वो क्वेश्चन आपको यूं भी देता है कि प्रूव दैट वाटर इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 4 है जी बच्चा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। क्वेश्चन नंबर 6 है स्केच ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बनाना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई केल्विन साइकिल इज नोन एज C3 पाथवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कौन कौन से कंपोनेंट है इसके। और 10 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, इनमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। यही शॉर्ट क्वेश्चन है जी। इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हमारे पास है राइट अ नोट ऑन नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, इसके स्केच, इसके स्टेप विद कीमी ऑस्मोसिस आपने अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज केल्विन साइकिल, राइट डाउन इट्स फेजेस, के तीनों फेजेस विद स्केच आपने तैयार करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्केच ऑफ द क्रेब्स साइकिल। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जिस चैप्टर में से क्या हो सकते हैं आपको वो दे सकता है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ, शॉर्ट क्वेश्चन इनमें सबसे पहला है ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, वायरसेस की स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, अंदर क्या चीज होती है, बाहर क्या चीज, आपको वायरसेस की क्या जो कैप्सिड है अंदर जो इसका जीनोम होता है ये पता होना चाहिए आपको। व्हाट आर कैप्सोमेयर्स, कैप्सोमेयर्स क्या होती हैं, हाउ कैप्सोमेयर इंपॉर्टेंट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायरसेस, आप कैप्सोमेयर से कैसे वायरसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा है
राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ठीक है, होस्ट की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, इसी तरह स्ट्रक्चर की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, और इनकी जीनोम के बेस पे भी क्लासिफिकेशन की जाती है। जीनोम की बेस पे इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो लॉन्ग भी है, लेकिन मैंने शार्ट में डाल दिया, शार्ट आप तैयार करेंगे तो लॉन्ग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वायरसेस कैन पास अनफेवरेबल कंडीशन आउटसाइड द होस्ट। Question number 7 है draw structure of bacteriophage, very very important, write down the symptoms of the AIDS. Another important question, why AIDS is considered as opportunistic disease, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पायरॉन्स इन वायराइड्स, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपने तैयार करना है। इसमें से एक तो मैंने जीनोम वाला आपको बता दिया है, जो दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एक है राइट नोट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, आपने विद डायग्राम जो है लाइटिक साइकिल और जो हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल, इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है राइट डाउन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। ये इस पहली वीडियो के जो 5 चैप्टर्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह दूसरा पार्ट जो है वो जल्द अपलोड किया जाएगा, उसमें भी हम 5 चैप्टर अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।